हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आज सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.4 ऑफ सिमिलैरिटी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और एक वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.4 एज आई सेड, और आज का टॉपिक होगा थियोरम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो आज का ये टॉपिक है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बेसिक तरीके से मैं अगर समझा दूँ तो दो ट्राइंगल्स होंगे, जैसे कि एंगल एक समझ के चलो ए बी सी। शॉर्ट में समझाता हूँ, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये सब बहुत इजी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये सेकेंड ट्राइंगल है। तो इसको किस तरह से डिनोट करना है? पहली बात, स्टार्टिंग का ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, स्टार्टिंग के दो लेटर्स। उसके बाद है इक्वल्स टू अभी से ये वाला बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, फिर फर्स्ट एंड थर्ड ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इस तरह से होता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो देखो स्टार्ट अगेन, आई एम रिपीटिंग। ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर, तो कैसे होगा? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिनोट किया जाता है बी, मतलब बेस। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। ओके, तो इसमें क्या है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा ना, तुम लोग साइड्स समझ के चलो। तो बी होता है मतलब बेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बी लेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ना। सो लेट द corresponding sides of two similar triangles B, एक होगा B1 लेंगे एक ट्राइंगल का, और सेकेंड वाला लेंगे B2। ओके, और किस तरह से आपको लिखना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ना। तो लिखेंगे हम लोग रेशियो ऑफ एरिया, एरिया दिया इसके लिए, एरियाज ऑफ देयर ट्राइंगल्स। तो कैसे लिखेंगे हम? B1 अपॉन B2, और उसके ऊपर हम डालेंगे स्क्वायर, जैसे इनमें से कोई एक होगा तो ऐसे। तो B1 क्या है? B1 है, इसमें दिया है 3:5, राइट? 3:5। तो हम कैसे लेंगे? एक B1 को हम 3 लेंगे और B2 को हम लेंगे 5। तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ओके, तो 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। तो आंसर क्या है? 9:25। ओके, तो बहुत ही सिंपल सम है, पहला सम है इसीलिए, क्वेश्चन है इसीलिए आप लोगों को ये थोड़ा इजी लग रहा है। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड भी बहुत इजी है, मतलब वो ऐसा फिल इन द ब्लैंक जैसा है। तो पहली बात तो मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ तो बेटर होगा। एंड ए बी इज टू पी क्यू विल बी 2:3। फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये देखो टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसीलिए बिकॉज समझ में नहीं आ जाएगा फिर डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करूँ तो। ये बॉक्स है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर भी एक बॉक्स है, तो बहुत इजी है। देखो ए बी स्क्वायर है, स्टार्टिंग का लेटर देखिए, ए बी स्क्वायर, ठीक है, दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली पी क्यू स्क्वायर हो गया इधर, पी क्यू स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है? 3 है, 3 स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या है? 4:9। ओके, ईजी है ये।
अब क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे सेकंड में इसका लिखा वैसे ही। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ 125, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिकॉज यहाँ पर आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। ये 2-3 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, अगर पूछना हो तो बता दो मेरे को। ये डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट था, इसके लिए थोड़ा सा बीच में इन लोगों ने थोड़ा स्किप मारा है और डायरेक्ट आंसर देने पूछा है, क्वेश्चन का आंसर देने बोला है, जो गलत है। अभी देखो इसमें क्या मिसिंग है मैं बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर हम PQR लिख देंगे, जो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा लोएस्ट कर दूँगा बिकॉज ये बहुत ही बड़े नंबर्स हो जाते। तो दोनों के बीच में कॉमन टेबल कौन सा हो सकता है, 5 हो सकता है बिकॉज थोड़ा लग रहा है। तो 16 फाइजा पहले देखते हैं। मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है कि 16 फाइजा 80 होता है, लेकिन फिर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 फाइजा 35, 1 6 7 8। ओके, तो 16 फाइजा एक हुआ और ये 25 फाइजा। ओके, तो 16/25 हो गया, मैंने थोड़ा लोएस्ट किया। अभी इसके बाद क्या करना है, जैसे कि AB/PQ दिया इन लोगों ने बराबर, तो हम लोगों का एक्चुअली में कैसे करना रहेगा, AB²/PQ² करना रहता है। मैंने यहाँ पर बताया था देखो वैसे, तो इसको स्क्वायर लगाना चाहिए, लोगों ने नहीं लगाया। तो अभी हम क्या करेंगे, 16, इधर एक ट्रिक है देखो ऐसा। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप इंक्लूड होता है, AB को अब हम सीधे रखते हैं और ये जो स्क्वायर है इसको हम रूट करेंगे ऐसा, आप लोगों को पता होगा ऐसा, ठीक है। स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर का हम लोग इधर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, √16 और √25। तो 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो 4/5 इज़ योर आंसर। ओके, ये बहुत ही सिंपल सम है। आप चाहे तो ये सब तीनों सम पॉज करके देख सकते हो। रुको मैं फिर पेज टर्न कर रहा हूँ इसके लिए। सॉरी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू PQR 9 into A area of triangle PQR is equals to 16 into area of triangle LMN is if QR is 20 then find MN। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहला वो गिवन पार्ट लिखते हैं जो ये वाला 9 into, पहली बात तो ये लिख के रखता हूँ, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हो गया, 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। QR कितना है 20, फाइंड क्या करना है MN, ठीक है। ये सब मैंने लिखा। अब सबसे बेसिक चीज़ ये वाला चीज़, ये मैं यहाँ पर वापस से नोट डाउन करता हूँ, मेरे को बार बार टेक्स्ट बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी ये मैं लिखता हूँ, रुको, मैं डिनोमिनेटर में 1 डालता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वही है। वेट अ सेकेंड, ये LMN इधर जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। जो ये 9 है वो इसके सामने आ जाएगा और ये जो 16 है वो इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने। ओके, ऑपोजिट हो जाते हैं, ये चीज़ें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LMN ऑपोजिट पहले आएगा, सब ऑपोजिट होते जा रहे हैं। देखो LMN सेकंड में, ये ट्रिक समझने की कोशिश करो, जो LMN है सेकंड वाला वो ऊपर आएगा, ये है नीचे आएगा। ये जो 9 इसके साथ था वो इसके सामने आ जाएगा और ये जो 16 इसके साथ था LMN के साथ वो PQR के सामने आएगा। ओके, अभी हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 चीज़ें दिए गए QP और MN। तो पहले करिए एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का, वेट अ सेकेंड, अभी MN इधर आएगा बिकॉज LMN ना, सब नहीं लिखना है, थोड़ा सा यही दिया है तो उतना ही लिखो, पूरा तीनों नहीं लिखना है, इसकी तरह ना तीनों नहीं लिखना है, जितना पूछते उतना ही करो। ये अभी देखो ये हो गया।
अभी एल एम एन का क्या था 9, तो 9 लिखूँगा। पी क्यू आर का क्या है 16, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ओके, रुको, आराम आराम से ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, इधर स्क्वायर रूट दे दूँगा 9 और इधर 16 का स्क्वायर रूट, और इसको मैं सिंगल एम एन और क्यू आर कर देता हूँ। स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट कर देता हूँ, जैसे कि 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। एम एन फाइंड आउट करना है, लेकिन क्यू आर कितना है 20। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे कि एम एन इसके साथ है, ये दोनों तो एक साथ हो जाए और 4 नीचे आएगा, 4 वन ज़ा 5 4 ज़ा 20। एम एन इज़ वॉट 15, 5 3 ज़ा 15, तो एम एन कितना हो गया 15 मिल गया। ओके, तो चाहिए तो इसे पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 4, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखो पेज तो टर्न करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. If a side of a smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of a bigger triangle. ओके, तो यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका मतलब बिगर स्मॉलर कुछ मेंशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोला है ना, तो हम लिखेंगे लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एरिया दिया है क्योंकि वो एरिया मेंशन, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर, पहले हम बिगर ट्राइंगल का लेंगे, बिगर और स्मॉलर हो, बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बिगर ट्राइंगल इज कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेट द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, मतलब मैंने बोला था ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम बी डिनोट करते, तो मैं इसको B1 करता हूँ, ये बिगर वाले को मैं B1 देता हूँ, तो कितना हो गया। ओके, बिगर वाला हम लोग को फाइंड आउट करना है, और स्मॉलर वाले को जैसे कि B2 लोगों ने 12, देखो इतना ट्विस्टेड तरीके से यहाँ पर बताया, तो आप लोग B1 की जगह लिख देते, तो मैंने यहाँ पर बिगर वाले को B1 दिया और स्मॉलर वाले को B2 दिया। ओके, तो अब हम कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीके से जैसे प्रीवियसली किया था, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, और ऊपर लिखेंगे B1 बिकॉज बड़ा ट्राइंगल और B2 नीचे। अब ये बिगर ट्राइंगल की जगह मैं क्या लिखूँगा 225 और नीचे लिखूँगा 81। B1 क्या है, कुछ नहीं दिया गया, B2 कितना है 12, और स्क्वायर लेंगे हम लोग बिकॉज ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अब हम स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे इस तरफ देंगे सब स्क्वायर, रूट 225 हो गया, और ये B1 सिंगल, इधर 12 सिंगल रहेगा और 81 उधर, मतलब स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट दे रहे हैं अपोजिट साइड में। 15 15 ज़ा 225, 9 9 ज़ा 81, B1 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जैसे कि B1 साइड में हो गया, ये जो B1 के साथ 9 था वो नीचे आएगा, 12 इंटू 15 इंटू 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो B1 कितना है 20, दैट मीन्स corresponding sides of a bigger triangle is 20. ओके, तो चाहे तो पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल में क्या होता है, हर एक साइड जो होता है मतलब एंगल्स वो 60 डिग्री का होता है। ओके, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। तो दे आर इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड द रेशियो area of ABC and area of DEF is 1:2, and
ए बी इज़ 4 फाइंड डी। ओके, तो बहुत इजी है। एक तो देखो एक चीज़ याद रखना है, एंगल ए जो है अभी सपोज ए बी सी और एक होगा डी ई एफ, राइट, दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ए एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। मेजर्स 60 डिग्री, ऐसा लिखना है आप लोगों को। उसके बाद बहुत सिंपल है, देखो एक तो ऐसा लिखो जैसे प्रीवियसली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। और क्या बोला हम लोगों ने, ए बी क्या है, ए बी इज़ 4, डी ई कितना है वो नहीं पता, तो ए बी अपॉन डी ई, देखो ए बी है, डी ई स्क्वायर डालो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 4 स्क्वायर डाले और डी ई स्क्वायर डाल दिया, डी ई फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर इन लोगों ने जो डी ए बी सी, तो 1/2 लिख दूंगा। ए बी का कितना है, ए बी सी का कितना है 1, और डी एफ का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटर है वही प्रीवियस सम की तरह। 4 को सिंगल रखते इसको रूट देते हैं, और डी ई को सिंगल रखते हैं, इसको मैं 2 रूट दूँगा, √2, 1 1 ज़ा 1 ही हो गया, और ये √2 एज इट इज़ हो गया, बिकॉज इसका कोई टेबल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी सी तो वैसे का वैसा ही है, 4 इंटू √12 नहीं √2 है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर आंसर। तो कैसा हो गया, डी सी इज इक्वल्स टू 4√2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आप निकाल सकते हो, तो बहुत ईजी है। इसे पॉज करना है तो पॉज कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 जो लास्ट वाला है। इसमें आप लोग पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल लेकर के बैठिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। जैसे ही वहाँ पर सब बॉक्सेस और फिल कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे इधर दिया है कि डी एफ इज़ इक्वल्स टू डी पी प्लस क्या होगा टी एफ, ओके, इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 2x। ये जो लाइन है, जो पहला लाइन है, मतलब पहला लाइन नहीं, वो जो पहला बॉक्स जो है डैश किया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डी एफ इज़ इक्वल्स टू डी पी प्लस पी एफ लिखना है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2x लिखना है, विच इज़ इक्वल्स टू 3x। नेक्स्ट लाइन में देखो उधर, इन ट्राइंगल एफ डी एंड एफ पी क्यू, एफ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ पी क्यू होगा, ओके। नेक्स्ट लाइन में एफ ई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ क्यू पी। उसके बाद और नीचे जाइए, एफ डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू इज़ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, ओके। फिर और नीचे आना, जहाँ पर 9/4 इंटू डैश इज इक्वल्स टू डैश लिखा है, तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू 45। उसके और नीचे जाओ, 2 डैश है, डैश बॉक्स माइनस बॉक्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, तो क्या होगा 45 माइनस 20, उसका आंसर क्या होगा लास्ट में 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए।